जय गौ माता साथियों, वंदे मातरम। दोस्तों, ये अपना रथ आ गया है और अपने अति प्रिय आदरणीय जितेंद्र जी हैं। जितेंद्र जी ने ये रथ बनवाया हुआ है। जितेंद्र जी, रथ के बारे में बताइए थोड़ा कि आपने किस कारण से, किस उद्देश्य से ये रथ बनवाया है और ऐसा ही क्यों बनवाया है कि राजीव भाई का इसमें फ़ोटो लगा हुआ है। देखिए, असल में क्या है कि जो अभी पूरे देश भर के हालात हैं उसमें जो हमें एक चीज़ समझ में आई वो ये आई कि मतलब लोग जागरूक नहीं हैं, जी लोग चिंतनशील नहीं हैं, लोग सोचना समझना नहीं चाहते। बस एक जो भेड़ चाल चली आ रही है वो इसी भेड़ चाल में लगे हुए हैं। तो इस भेड़ चाल को ख़त्म करने के लिए भारत की आज़ादी के बाद से यदि किसी व्यक्ति ने कोई समाधान या कोई रास्ता सुझाया तो वो सिर्फ एक ही व्यक्ति है, राजीव दीक्षित। हमने जब राजीव दीक्षित को सुना तो उनके एक एक विषय पर उनका जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है वो ठीक उसी तरह से है जैसे महात्मा गांधी कभी रखा करते थे। जी, चारों तरफ से थोड़ा बोलते जाइए और दिखाते जाइए। हाँ जी, हाँ जी। तो हमें लगा कि वही राजीव दीक्षित का जो एक सबसे बड़ा काम है कि भारत को भारतीयता के आधार पर खड़े करना। भारतीयता मतलब जो उनका एक जो कहना था कि मतलब हम भारत के लोग ये मानते हैं कि हम वापस लौट कर आते हैं, हमारा पुनर्जन्म होता है। ये हमारी भारतीयता की सबसे बड़ी खूबी है, ये भारतीयता का सबसे बड़ा संदेश है। तो हम वापस लौट कर आएंगे, फिर देश को और बेहतर बनाएंगे। इस भावना के साथ हम देश को आगे बढ़ाएंगे। तो उन्होंने जब इस तरह का काम शुरू किया तो राजीव दीक्षित ने अपने कई व्याख्यानों में से एक व्याख्यान में कहा कि लोग कहते थे कि क्या फालतू का काम कर रहे हो, अच्छा खासा करियर छोड़कर इस काम में लग गए। परिवार वाले भी नाराज, रिश्तेदार वाले भी नाराज। हमने कहा कि आप नाराज रहिए, क्योंकि ये पशु बनकर जिंदा रहना तो हमें मंजूर नहीं है कि हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। पैसा जीवन का सब कुछ नहीं होता है, देश उससे बड़ा होता है, समाज उससे बड़ा होता है। तो राजीव दीक्षित का ये छोटा सा वाक्य मेरे जीवन का एक ध्येय बन गया। तो लोग मेरे से भी कहते थे कि क्या फालतू के काम में लगे रहते हो। उनका राजीव दीक्षित का अपन अपनी जहाँ मैं बैठता हूँ वहीं लिखवाता हूँ इसको। बिल्कुल भाई जी, मतलब आज गुना में आना सफल हो गया है और दिल एकदम गदगद हो गया है कि राजीव भाई का यहाँ पे फोटो लगा हुआ है। राजीव भाई कहते थे कि हम सब 1857 के बिछड़े हुए क्रांतिकारी हैं। तो मतलब वही सब महसूस हो रहा है। एकदम एक नंबर का रथ आपका है। बिल्कुल ये हमारे सांगों से मुकेश भाई हैं। हमारे इस पूरे अभियान के मतलब अमोनी का निर्देशन चल रहा है इसमें, कैसे कैसे इसको मनाना है आगे। तो उन्होंने जो एक बहुत अच्छी बात लिखी थी कि आज जो समय बातों में व्यर्थ किया जा रहा है वो कल बहुत ज़्यादा याद आएगा, क्योंकि आने वाले समय में परिस्थितियाँ आपके जीवन को मुश्किल हालात में पहुँचाने वाली हैं और उस वक्त आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। आज यदि आपके पास समय है तो अपने और समाज के बेहतरी के लिए प्रयास जरूर कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा किया गया आज का प्रयास कल हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर समाज का निर्माण करेगा। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, आज हमारे प्रयास मुकेश जी ने लिखा था तो मैंने उनको इस वाली उस पर लिया। और ये जो हमने गाय गोवंश की जो दुर्गति है वो हमने इसमें फ़ोटो लिए कि भाई गाय का ये दुर्गति चल रही है। तो हम तो ये मान के चलते हैं कि ये गाय और ये नंदी किसी के नहीं है भैया, ये शंकर जी का नंदी है और गाय है गोपाल की। बिल्कुल हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। न तेरी है न मेरी है और ना किसी के लाल की, ये शंकर जी का नंदी है और गाय है गोपाल की। बिल्कुल। और शहीदों के बारे में एक जो बड़ी अच्छी बात हमारे एक कवि हैं हरिओम पवार जी ने उन्होंने कही है, मैं वो कह दूं क्योंकि आज दिल आप बना रहे हो तो कर रहा है कि जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने धरती माँ के लिए कहानी दे डाली, आज़ादी के हवन कुंड के लिए जवानी दे डाली, उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, दूर गगन के तारे जिनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, जिनके कारण ये भारत आज़ाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू टपका देना, जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी बाला धोकर चले गए, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ। जो पीड़ा है ना वो ये है कि मतलब हमारा देश आज़ाद तो हो गया लेकिन हम गुलाम हैं आज तक अंग्रेजों के बनाए हुए नियम कानूनों के। उनको बदलने के लिए राजीव दीक्षित के विचारों पर काम करना है। और मुझे लगता है कि ये जो 1857 की क्रांति के हमारे देवेंद्र भाई हैं, हमारे संजय भाई हैं, सतीश भाई हैं, हमारे जो है ना प्रयागराज से हमारे साथ केशव पांडे जी हैं। हाँ बिल्कुल पांडे जी हैं। तो हाँ इस तरह के केदार भाई और पागलों का पागल एक है, तो हम सब मिलकर पागलों का झुंड है। बिल्कुल बिल्कुल पागलों का झुंड है। तो इस पर एक बड़ी अच्छी बात हमारे क्रांतिकारी कहते थे
कि इन्हीं बिगड़े दिमागों में खुशबू के लच्छे हैं, इन्हीं बिगड़े दिमागों में खुशबू के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं।